Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from Unit 2 Kinematics, Chapter 4 Motion in a Plane, and this numerical is based on the concept of dot product of two vectors. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a दैट इज 2i plus 3j minus 6k is perpendicular to b vector 3i minus mj plus 6k. I am again repeating, for what value of m the two vectors a vector that is 2i plus 3j minus 6k is perpendicular to b vector 3i minus mj plus 6k. वो कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, एंड दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ m. तो उस m की वैल्यू को निकालो। क्या काम है? दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b। वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। इट मीन्स उनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, दैट इज 90 डिग्री। तो वो कह रहा है कि उस m की वैल्यू को निकालो जिसके लिए परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। इसको करने से पहले मैं एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। दिस इज द ऑरिजन, दिस इज द ऑरिजन एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट O, दीज आर द थ्री ओरिजिन एक्स, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y एंड z, और तीनों के तीनों क्या है आपस में? परपेंडिकुलर्स। दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज i के ऊपर कैप लगाएंगे, दैट इज यूनिट वेक्टर, इट मीन्स इट इज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर? इट इज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। y के अलॉन्ग दैट इज j और z के अलॉन्ग दैट इज k। और मैंने आपसे डिस्कस किया था i यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है? एज पर रूल हम पढ़ चुके हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट विल बिकम इक्वल टू ab cos थीटा। ये रूल हम पढ़ चुके हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर that will become equal to the product of magnitude of A, product of magnitude of B into cosine of angle between them. तो I dot I that is magnitude of I that is 1, magnitude of B I that is 1, cosine of angle between them. ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? सेम वेक्टर हैं along x axis, तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। तो cos 0 1, तो आंसर इज 1। इसी तरह j डॉट j प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ j1 cos, दोनों वेक्टर्स अलोंग y एक्सिस हैं तो थीटा 0 डिग्री, द आंसर इज 1। सिमिलर मैनर से k वेक्टर डॉट k वेक्टर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ this and this is the unit vector, तो magnitude is unity 1 cos, दोनों सेम डायरेक्शन में है z एक्सिस के अलोंग 0 डिग्री 1, तो आंसर इज 1। तो याद रखना दो वेक्टर्स का जो सेम वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज 1। क्या बताया मैंने? दो सेम वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज 1 यूनिट वेक्टर का। इसी तरह i डॉट j, तो 1 i डॉट j, i और j में एंगल कितना है? cos 90 डिग्री, तो cos 90 दैट इज 0। सिमिलर मैनर से j डॉट i
अगेन दैट इज 0 डिग्री। सिमिलर मैनर से I डॉट के 1.1 cos 90 that is 0, k dot I 1.1 cos 90 that is 0। इसी तरह j डॉट के 1.1 cos 90 डिग्री that is 0। सिमिलर मैनर से k डॉट j 1.1 cos 90 डिग्री that is 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि I और K में ध्यान से देखो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 0। J और K में एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 0। I और J में एंगल कितना है cos 90 दैट इज 0। इस कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। मैंने क्या फॉर्मूला बताया? एज पर रूल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। लेकिन यहां पे आपको गिवन क्या क्या है? A वेक्टर आपको गिवन है दैट इज 2i प्लस 3j माइनस 6k। B वेक्टर आपको गिवन है दैट इज 3i माइनस mj प्लस 6k। और थीटा आपको गिवन है दैट इज 90 डिग्री। ये सारी टर्म्स क्या है? गिवन है। तो यहां पुट करेंगे तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू A B कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0। तो A डॉट B इज इक्वल टू 0। दिस इज बिकॉज कॉस 90 डिग्री इज 0। तो A डॉट B कितना आया 0। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे। Now what is A vector? That is 2i plus 3j minus 6k dot B vector that is 3i minus mj plus 6k that will become equal to 0। अब कैसे लेंगे डॉट प्रोडक्ट? बड़े ध्यान से देखेंगे। पहले इस i यूनिट वेक्टर को, इसको मैं इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2i यूनिट वेक्टर डॉट 3i यूनिट वेक्टर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक काम करते हैं, 2i को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2i को 3i के साथ करेंगे तो 2 इंटू 3 6। नाउ व्हाट इज i डॉट i? नाउ व्हाट इज i डॉट i? दैट इज i डॉट i। अब 2i को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 इंटू माइनस m दैट इज माइनस 2m दैट इज i डॉट j प्लस इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 12। तो i डॉट k, ध्यान से देखें 2i को पहले मैं इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 इंटू 3 6 i डॉट i, 2 इंटू माइनस m माइनस 2m i डॉट j, 2 इंटू 6 दैट इज 12 i डॉट k। इसी तरह आगे चलेंगे। ये आपके पास फर्स्ट टर्म होगी। सेकेंड, अब 3j को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 दैट इज j डॉट i। फिर 3j को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3m दैट इज j डॉट j। फिर 3j को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 दैट इज j डॉट k। फिर प्लस आगे चलेंगे, माइनस 6k को अब इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 k डॉट i, माइनस 6 को इसका करेंगे तो प्लस 6m k डॉट j, माइनस 6 को इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36 k डॉट k दैट विल बिकम इक्वल टू 0। अब इन सब की वैल्यूज हमें क्या करनी है? पुट करनी है। तो कैसे पुट करेंगे ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म 6। नाउ व्हाट इज i डॉट i? तो i डॉट i इज 1, 6 इंटू 1
माइनस 2m, सेकेंड में आपके पास i डॉट जे। नाउ व्हाट इज i डॉट जे, ध्यान से देखो, i डॉट जे इज 0। नेक्स्ट आपके पास 12 i dot k, now what is i dot k, that is again 0 plus 9, j dot I is again 0 minus 3m, j dot j is 1 plus 18, j dot k is 0 minus 18, k dot I is again 0 plus 6m, k dot j is again 0 minus 36, k dot k is 1, that will become equal to 0. तो 6 into 1 6 minus 2m into 0 minus 0 plus 0 plus 0 minus 3m plus 0 minus 0 plus 0 minus 36 is equal to 0. ध्यान से देखिए, 6 into 1 6, 2m into 0 0, 12 into 0 0, 9 into 0 0, then minus 3m into 1 minus 3m, 18 into 0 0, 18 into 0 0, 6m into 0 0, minus 36 into 1 36. तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 minus 3m minus 36 is equal to 0. It means minus 3m minus 30 is equal to 0. It means minus 3m is equal to 30, that is m is equal to minus 10. तो दिस इज द रिजल्ट, मीन्स उसने हमसे पूछा था कि m की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर्स होंगे। तो मैंने निकाल दिया द वैल्यू ऑफ m इज minus 10, जिसके लिए दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी ऐसा कहा जाए कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास और उसके अंदर एक वेरिएबल वैल्यू दे रखी हो, उसको निकालने के लिए कहा जाए और कहा जाए कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, देन यू हैव टू जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स और यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया। और बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को आप तक शेयर कर दूंगा ताकि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप आसानी से सोल्व कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, like my effort, like my work, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा वर्क, मेरे एफर्ट्स, मेरा चैनल अगर आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माई चैनल इज़ PEC Academy, PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद।